सो हेलो एवरीवन। आपने सोचा होगा कि मैं कहाँ हूँ, इतने दिन हो गए, 30-40 दिन हो गए। ठीक है। तो चीज़ें कभी हम जैसा लाइफ में सोचते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, कई बार चीज़ें हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं और इसी को लाइफ बोलते हैं। तो हुआ क्या था, थोड़ा सा इशू था मुझे कोल्ड का काफ़ी टाइम से। तो आपको पता है सब कुछ ठीक था, तबीयत मेरी ख़राब ही थी कुछ दिनों से, वहाँ पर भी बंगाल में जब मैं था वहाँ भी तबीयत ख़राब थी। फिर मैं इधर आया, अपने दिल्ली आया, बाय कार आया था, सबको पता है। और ये वाला घर हमारा बंद रहता है मोस्टली, क्योंकि भाई आते हैं तो वो रहते हैं या फिर मैं आता हूँ तो रहते हैं, तो मोस्टली हमारा घर ना ये बंद रहता है। तो जैसे हम यहाँ पर आए, थोड़ा सा कितना भी सफाई कर लो, थोड़ा सा कुछ इशू था। तो उस सफाई वही सब कुछ किया, पता नहीं फिर क्या हुआ नहीं क्या, 2 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ, मेरा पूरा एक बाय मतलब इन्फेक्शन टाइप में कुछ ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कि मतलब इधर की तरफ से मेरा राइट की तरफ से नोज़ में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो पहले दिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है जो भी है, ब्लड गर्मी की वजह से हो गया होगा, थोड़ा उसको किया। और फिर चीज़ें प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, आँख में यहाँ पर दाने हो गए और यहाँ प्रेशर होने लग गया, यहाँ प्रेशर होने लग गया। तो फिर मैंने एक डॉक्टर को, मैंने कहा चलो दिखाना चाहिए, फिर मैं डॉक्टर के पास गया। ठीक है, ऑलरेडी मेरा वहाँ पे इलाज चल रहा था, तो उन्होंने कहा था अगर अभी नहीं होगा तो फिर ईएनटी या किसी को दिखाना पड़ेगा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। ठीक है, तो डॉक्टर ने पहले उन्होंने नॉर्मल देखा, तो उन्होंने बोला कि पॉलिप्स है आपके यहाँ पर, नॉर्मल चीज़ है, तो बट आपको इसका सीटी कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन कराने के बाद रिपोर्ट आई 2-4 घंटे बाद। तो फिर मैंने उसको दिखाया, तो फिर उन्होंने बोला कि आपका यहाँ से कुछ इन्फेक्शन जो है, आपका जो साइनस है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, और वो ब्रेन की वॉल को, मतलब यहाँ पर मेरी जो हड्डियाँ हैं, यहाँ पर आँखों के पीछे एक कुछ हड्डियाँ होती हैं, वो गल चुकी हैं। ठीक है, और आपको इशू तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे प्रेशर, जैसे अभी भी मुझे इस आँख के यहाँ पर, और ये आफ्टर सर्जरी 2 सर्जरी मेरी हो गई है, यहाँ पर और यहाँ पर अभी भी मुझे प्रेशर है। ठीक है, और अंदर से पूरा यहाँ से ये पूरा कटा हुआ है मेरा। ओके, तो फिर वो होता है, उसके बाद फिर मैंने उसको सोचा, मैंने कहा यार फिर मे बी एक डॉक्टर से मैं पूछ रहा हूँ, मे बी ये मेरे को डरा रहा हो कि क्या पता ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। ओके, फिर मैंने कहा चलो एक बार क्रॉस चेक करते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, मतलब डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में, दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में। तो अभी देखो ये बोलने में भी दिक्कत है थोड़ा सा, बट काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से क्रॉस किया कि भाई एक बार चेक करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो मैं वहाँ पर कोई रिपोर्ट लेके नहीं गया, रिपोर्ट लेके मेरा भाई बाहर बैठा हुआ था, मैं सिर्फ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, पर्ची करी और उसको बताया। तो फिर उसने देखा, उसने बोला आपके पॉलिप्स नाक के बड़े हुए हैं, हर नाक की हड्डी इसको बोलते हैं, वो बड़ी हुई है, बट सिटी के बाद हम बता पाएंगे कि क्या इशू है। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा सर मैंने सीटी करा लिया था, तो एक बार आप देख ले। तो फिर वो सीटी दिखाया, और उस सीटी को उन्होंने नहीं मानते हॉस्पिटल वाले, उन्होंने बोला नया फ्रेश कराओ, और उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट करके। तो वो सीटी मैंने कराया। उसके बाद उसने भी सेम बोला कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी आँख की रोशनी चली जानी चाहिए थी, आपको ब्रेन स्ट्रोक आना चाहिए था, या फिर आपको पैरालिसिस हो सकता था, क्योंकि ये ब्रेन की वॉल को ब्रेक कर चुका है। ओके, इस तरीके से। तो वॉल में हल्का सा मेरा छेद हो गया था इन्फेक्शन की वजह से, जो भी था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा, 2 डॉक्टरों ने सेम किया, फिर रिपोर्ट्स ही, उसके बाद तो रिपोर्ट्स ही दिखाई, हमने सफदरजंग में दिखाया, एम्स में दिखाया, सिर्फ रिपोर्ट्स को भेजा, तो डॉक्टरों ने बोला कि आपको ही कराना ही पड़ेगा। तो वही था प्रोसेस। फिर वो चीज़ें थोड़ी, जब और पहली बार हुआ, तो फिर जब चीज़ें हुई तो फिर उन्होंने देखा वो कुछ और चीज़ है, और फिर उसका बायोप्सी रिपोर्ट हुआ। तो पहले डॉक्टरों को लग रहा था ब्लैक फंगस ना हो, ब्लैक फंगस नहीं था। तो उसके बाद एक सर्जरी हुई, फिर उसके बाद अब मेरी पूरी प्रॉपर सर्जरी हुई है, नाक को यहाँ से नीचे से काटा गया है। ठीक है, काट के इसको उठा के, और यहाँ से हुआ है, और अंदर से पूरा मेरे ब्रेन का रिपेयरिंग जिसको बोलते हैं, पूरा रिपेयर। फिर डॉट था उसमें ग्लू लगा के करा गया है, और सारा इन्फेक्शन को हटाया गया है। तो बैठने में और बोलने में थोड़ा दिक्कत है, झुकने में, ऐसे झुकने में भी दिक्कत है। ओके, तो इस वजह से 30-40 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं डाला था। आज सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए कि थोड़ा ये अपडेट चल रहा है, और अभी मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा वैसे तो, बट यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मास्क मेरे को घर में भी लगाने के लिए बोला है, मास्क हटाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंदर से भी सारे घाव प्रॉपर हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये रीज़न था, और मैं इतने दिन मार्केट में नहीं था। ओके, अब थोड़ा ठीक हो जाए फिर दोबारा से करते हैं सारा कुछ, और फिर से हम
अपने लर्निंग पे फोकस करते हैं। क्लासेस जो रहेंगी वो स्टार्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग करके डालेंगे तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं आधे घंटे बैठ सकता हूँ, बट पूरा 2-2 घंटे 2.5 घंटे नहीं पढ़ा सकता अभी, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग आधे आधे घंटे की 40-40 मिनट की वीडियोस डालूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा सीखें और मुझे भी अच्छा लगे। ओके, बस ये अपडेट आपको देना था कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा रिकवरी और डॉक्टर्स का भी सोचना पड़ता है, फैमिली का सोचना पड़ता है, क्योंकि फैमिली बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। हम लोग तो फिर भी फाइटर हैं, बट फैमिली थोड़ा डर जाते हैं लोग जो हैं परिवार के, ठीक है। चलो, ओके, बस ये अपडेट आपको देना था। मिलते हैं फिर दोबारा नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।